सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। ना कि नहीं भैया आप तो बस कह रहे हो ये जॉब्स लेकिन मिलती नहीं है या रिस्पॉन्स नहीं करते। भाई किसी को तो जॉब देते। लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ जो कंपनीज अभी फिलहाल स्पॉन्सरशिप वीजा ऑफर करने में लगी हुई है यूके के अंदर। जो मुझसे एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि स्पॉन्सरशिप जॉब से रिलेटेड, इवन प्रोफेशनल्स भी जो यूके आना चाहते हैं या यूके जो ऑलरेडी पढ़ने में लगे हुए हैं या पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं या पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि स्पॉन्सरशिप जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं यूके में, और हैं तो कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखा जाए अब मैं यहाँ पे जब आया था या कोई भी यहाँ पे आता है तो हम इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि अपनी एजुकेशन पे लगाते हैं, फिर लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, अपनी फैमिली से दूर आते हैं, तो हर कोई चाहता है नहीं कि उन्हें स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब मिले और उसके बाद सेटल हो जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ जॉब्स ऐसी मैं दिखाने वाला हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर ले जाके जो स्पॉन्सरशिप ऑफर करने में लगी हुई हैं, और कुछ ऐसी टेक्निक्स बात करते हैं पहले वो जॉब दिखाने से पहले कि भाई कैसे आप स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब ढूंढ सकते हो। मतलब हम है ना, एक बेसिक सी गलती हर कोई करता है और हमें पता नहीं लगता कि हम वो गलती कर रहे हैं, और उसके चक्कर में हमें स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब्स में हम अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं। कई बार तो क्या होता है बच्चे स्टूडेंट जॉब ही नहीं ढूंढ पाते हैं। क्या क्यों? कुछ एक बेसिक गलतियां हैं जो हम सब करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में उनके बारे में बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप इंटरेस्टेड हो जॉब से रिलेटेड यूके के अंदर या फिर स्पॉन्सरशिप जॉब से रिलेटेड। तो वीडियो में शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूं यूके के अंदर, स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपको लगता है कि यूके में जॉब से रिलेटेड, स्पॉन्सरशिप जॉब से रिलेटेड, यूके स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है या फिर करियर से रिलेटेड, तो मेक श्योर डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो हम बात करेंगे कि कौन सी कंपनीज है स्पॉन्सरशिप वीजा ऑफर करने में लगी, अपनी स्क्रीन पे ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं कि भाई यूके में अगर आप आए हो स्पॉन्सरशिप वीजा से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हो तो कैसे ढूंढ सकते हो। सबसे पहले सिंपल सा प्रोसेस है कि भाई अगर आपको स्पॉन्सरशिप ये ढूंढना है कि भाई कौन सी कंपनी है जो स्पॉन्सरशिप वीजा ऑफर करने में लगी है, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है यूके टीयर 2 स्पॉन्सर्स, वहां पे जाके आप देख सकते हो, किसी भी कंपनी का नाम डाल सकते हो और देख सकते हो कि वो कंपनी वहां पे अवेलेबल है या नहीं। तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि हाँ वो कंपनी स्पॉन्सरशिप वीजा ऑफर करने में लगी है नहीं। और दूसरा क्या होता है कि हम काफी ज्यादा इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं जो वेबसाइट्स हैं, जॉब साइट्स हैं, जैसे कि इंडीड हो गया या फिर टोटल जॉब्स हो गया या लिंक्डइन हो गया। ऑब्वियसली इनको तो आपको सर्च आउट करना ही है, यहाँ पे तो स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढनी है आपको। लेकिन इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, कोल्ड ईमेलिंग, मतलब डायरेक्टली रीच आउट टू द कंपनीज। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, उन स्टार्टअप्स को रीच आउट कर सकते हो। स्टार्टअप्स में क्या होता है कि स्टार्टअप्स में आपको जॉब मिलने के और इवन विद स्पॉन्सरशिप जॉब मिलने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां तक कोई रीच आउट नहीं करता है ज्यादातर बड़े कॉर्पोरेट्स। इवन जो ग्रेजुएट रोल्स होते हैं इनमें क्या होता है कि ग्रेजुएट रोल्स 1 साल पहले आपको अप्लाई करने होते हैं, तो वहां पे भी स्पॉन्सरशिप वीजा आपको मिलता है। लेकिन एट द इनिशियल स्टेज अगर आप बोलोगे मैं ग्रेजुएट रोल पे आना चाहता हूं, उस इनिशियल स्टेज पे आपको जॉब नहीं देंगे। अगर आप बोलोगे मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए, जॉब लो, उसके बाद जैसे कि भाई आपको जॉब मिल गई कंपनी के अंदर, आपने 6 महीने इन्वेस्ट करे, तो उसके बाद आप स्पॉन्सरशिप में उसको कन्वर्ट करवा सकते हो, उनको बोल सकते हो। तो सबसे जो मैं बड़ी गाइडेंस मैं आप लोगों को देना चाहूंगा या सजेशन देना चाहूंगा कि आप जॉब ले लो किसी भी कंपनी, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी स्पॉन्सरशिप और वीजा मतलब स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होल्ड करती है, एंड अगर आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो दे कैन ऑफर यू स्पॉन्सरशिप वीजा। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी स्किल से रिलेटेड है वो जॉब्स उनके पास अवेलेबल है। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन, बहुत, अगर मैं ढूंढ सकता हूं तो आप भी ढूंढ सकते हो। लेकिन ये कि आप 1 जॉब या 10 जॉब या 20 जॉब अप्लाई करिए, उसके बाद कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया तो अगर हार के रुक जाओगे तो नहीं मिलेगी। अगर आप ये बोलोगे कि भैया जॉब ही नहीं मिल रही, स्पॉन्सरशिप की तो बात छोड़ो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं आप नहीं हो अकेले इस सिचुएशन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस सिचुएशन में है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको करना है, कोई भी जॉब ढूंढनी है तो आते ही यहां तो एक तो प्रोएक्टिवली लग जाओ। मतलब ये वेट मत करो कि भाई आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तब आप इसमें लगोगे जॉब ढूंढने में। ये वेट मत करो कि भाई एक बार आपको यहाँ पे आपकी डिग्री मिल जाए या थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तब आप जॉब ढूंढने में लगो। नहीं, आते ही यहाँ पे लग जाओ। जैसे नहीं होता, अब इंडिया की टीम है वर्ल्ड कप खेलने से पहले, ये तो है ना कि भाई वर्ल्ड कप खेलने जब गई तो उसी टाइम पे उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी। वो पता नहीं सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वर्ल्ड कप जिस दिन उनका मैच था उस दिन उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने पास्ट में प्रैक्टिस करी हुई थी। ऐसे ही है कि आप अगर मान लो कि अब आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, डिग्री कंप्लीट के बाद आप जॉब सर्च में लगोगे या जॉब एप्लीकेशन में लगोगे, तो आपके पास ऑलरेडी फिर से वही है ना, प्रैक्टिस का टाइम लगाओगे 6 महीने 1 साल। ये जो आप पढ़ रहे हो उस पढ़ने के टाइम में आप वो सारी जॉब एप्लीकेशन भी कर सकते हो। आपको बताने की जरूरत नहीं कि भाई आप पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो, बोलो कि ठीक है आपके पास वीजा है, पीएसडब्ल्यू वीजा है, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा ना कि भाई आपने जो भी जॉब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके करोगे उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस तरह का इंटरव्यू हो सकता है, किस तरह की टेक्निकल राउंड्स हो सकते हैं। तो यू हैव ऑल दोज अंडरस्टैंडिंग। लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं जो कंपनीज अभी फिलहाल स्पॉन्सरशिप वीजा ऑफर करने में लगी है यूके के अंदर। तो सबसे पहली जॉब है ये
read.co.uk पे अवेलेबल है। ऑडिट एग्जीक्यूटिव की टॉप 15 फर्म वीजा स्पॉन्सरशिप, ठीक है, सैलरी है। अब ये घबराना नहीं है, कई बार है ना हम ये घबराए थे। ऑडिट एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब ये नहीं कि भाई बहुत सीनियर लीडरशिप की जो रोल है, ये आप यहाँ पे इसकी ये पढ़ो कि भाई इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह की है। द परफेक्ट कैंडिडेट विल बी ACCA क्वालिफाइड हैविंग 3+ years ऑफ ऑडिट एक्सपीरियंस विद प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं जो अकाउंटेंट होते हैं इंडिया में, तो मेक श्योर अकाउंटेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वीजा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं। तो अगर आप अकाउंटेंट हो, फाइनेंस रिलेटेड कोई डिग्री करिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड, सो दिस विल बी अ वेरी गुड फिट फॉर यू गाइस। और इससे रिलेटेड यहाँ पे जॉब देखोगे तो ऑडिट, सेमी सीनियर, टॉप 15 फर्म्स, ये सारी तरह की, ये आप देख सकते हो, ये कोर्सेज वगैरह कुछ हैं, लेकिन ये यहाँ पे मैं आपको जॉब्स हैं वो सारी दिखने में लगी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट, ये है कस्टमर सर्विस मैनेजर। तो कस्टमर सर्विस मैनेजर, इसमें भी ये यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारी इन्होंने बता रखी है कि किस तरह की आपको रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो इनको चाहिए। तो एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है ना तो इस कंट्री में आपको जॉब बहुत अच्छी मिल सकती है और बहुत जल्दी मिल सकती है, चाहे आप कुछ ने कुछ भी कर रखा हो। तो अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इफ यू हैव, देन डेफिनेटली दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू गाइज। So over here, if you can see that this company is offering a UK visa sponsorship and Monday to Friday job है, 37.50 hours a week. So if applying outside the UK, the ability to meet the skilled worker visa requirement, example, IELTS skills is necessary, as such as Edwards do not discriminate with regards of age, gender, whatever it is. ठीक है, ये सारी roles and responsibilities, you can read it out and then you can see that whether you can be a good fit for this role or not. ठीक है, अगर आपने कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड किया है या मैनेजमेंट से रिलेटेड डिग्री किया है या MBA किया है या तो कोई भी इस तरह की डिग्री अगर आपने किया, डेफिनेटली दिस जॉब विल बी अ गुड फिट फॉर यू गाइज। नेक्स्ट है, ये तो देखो HR मैनेजर की जॉब, अब वो नो लॉन्गर अवेलेबल, मतलब कल मैंने करी एक दिन में, ये वो भी हो गई, ठीक है। लेकिन बाकी HR मैनेजर से रिलेटेड काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कंपनीज में। अब पिछली जॉब मैं दिखाऊं तो ये बता भी रखा है, नासिर मार्केटिंग UK लिमिटेड, इस कंपनी को आप डायरेक्टली कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू रीच आउट भी कर सकते। डू थिंग्स इन मोर क्लेवर वे, मतलब हार्ड वर्क भी हो, स्मार्ट वर्क भी हो। सो दैट इज हाउ यू शुड बी वर्किंग फॉर योर जॉब सर्च, और आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी। सो दिस इज हाउ यू शुड बी यूजिंग, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट जॉब, ये है मोबाइल थिएटर प्रैक्टिशनर, कम्युनिटी हेल्थ एंड आई केयर लिमिटेड, ये ऑफर करें, प्रेस्टन में लोकेटेड है। दिस जॉब, दिस रोल रिक्वायर्स ट्रेवल बिटवीन अवर साइट्स इन नॉर्थ रीजन की जो साइट्स हैं डिफरेंट, वहाँ पे ट्रेवल करना होगा। Tier 2 वीजा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल, क्लियरली दे आर मेंशनिंग देयर, ठीक है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ये डिग्री होनी चाहिए या फिर इस तरह की एजुकेशन या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो मिलेंगे, जिम मेंबरशिप, साइकिल टू वर्क स्कीम, टैक्स स्कीम एंड ऑल दोस काइंड थिंग्स। सो मोबाइल थिएटर प्रैक्टिशनर, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्री रजिस्टर्ड नर्स, PICU और पेडिट्रिक्स नर्स। अगर आप नर्स वगैरह हो, नर्स की डिग्री कर रखी है, इंडिया में एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली दीज टाइप ऑफ जॉब्स यू कैन अप्लाई इजीली, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप नर्सिंग में हो गया या फिर केयर होम हो गया या फिर डॉक्टर हो गया, इस फील्ड में स्पॉन्सरशिप तो हर कोई प्रोवाइड करता है, तो मेक श्योर यू कैन अप्लाई दिस जॉब एज वेल। इसके बाद आती है यहाँ पे ये ऑडिट सीनियर मैनेजर, जो मैंने स्पेसिफाई की हुई थी, मतलब चूज करी थी, वो एक्सपायर हो गई है, लेकिन ये और बहुत सारी उसी तरह की जॉब्स अवेलेबल है। ऑडिट सीनियर मैनेजर। अब ऑडिट सीनियर मैनेजर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, पब्लिक प्रैक्टिस रिक्रूटमेंट लिमिटेड, प्रो फाइनेंस, ये कंपनीज के नाम है। तो इनको अगर आप रीच आउट करोगे ना, तो इनको डायरेक्टली इनके पास जाओ कि बोलो भाई जॉब अवेलेबल है, आई वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब, कि भाई जो भी आपके पास, इनकी कंपनी वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है कमोडिटीज रिस्क मैनेजर, गोल्डमैन मैसन की तरफ से है जॉब। सैलरी काफ़ी अच्छी है, 120+ के, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस वगैरह काफ़ी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस जॉब को अप्लाई करना, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। प्रोडक्ट मैनेजर की यहाँ पे जॉब है, जैसे कि ऑडिट असिस्टेंट मैनेजर की है, बिजनेस सर्विस मैनेजर की है, ठीक है। ये सारे रीड पे प्लेटफॉर्म पे, टेस्ट इंजीनियरिंग मैनेजर, रेड लाइन ग्रुप लिमिटेड। सो ये तो जॉब को अप्लाई कर ही सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर कौन सी कंपनी इस जॉब को ऑफर करने में लगी है, तो मेक श्योर इसका भी ध्यान रखना। वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, हाइब्रिड वर्किंग अवेलेबल है, ये सारी चीज़। रीड की तरफ से डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन इंजीनियर, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी यहाँ बता रखी हैं। स्किल्स किस तरह की होनी चाहिए, कैड सॉफ्टवेयर। अभी मेरे को रिसेंटली किसी ने रीच आउट किया था, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डू अप्लाई दीज जॉब स्ट्रेट अवे, ठीक है। उसके बाद है ये प्रोग्राम मैनेजर तो हर कोई कर सकता है। अगर आपने
मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिग्री करी है या MBA करा है, या फिर आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे वो आते हैं कि भाई हमने डिजिटल एंड मार्केटिंग से रिलेटेड कोई डिग्री कर रहे हैं, या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर से रिलेटेड कोई डिग्री कर रहे हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कर रहे हैं, तो ये सारी जॉब आप ईजिली अप्लाई कर सकते हो और ईजिली आपको मिल भी सकती है। ठीक है, अब बात ये नहीं है कि भैया हम तो बहुत अप्लाई करते हैं लेकिन हमें मिलती नहीं है, हमने पता नहीं कितनी सारी जॉब कर दी। यार रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रोने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना। 1% का भी अगर फायदा होता है ना रो के, तो रो लो। होगा क्या, जो चीज आप अगर आपने जॉब अप्लाई किया अगर उससे नहीं मिला, आपको सक्सेस नहीं मिल रही ना, लेट्स डू इट अगेन। क्योंकि कौन करेगा, हमें ही करनी है ना। अगर हम रोते रहेंगे तो ठीक है, दूसरा आपका जो दोस्त होगा या कोई यार फैमिली मेंबर होगा, एक बार सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, फिर यार ये तो ऐसे ही रोता रहता है। हम उससे कुछ पॉजिटिव लेके कि भाई हमने क्या गलतियां की, लेट्स अप्लाई अगेन। दिस टाइम अगर हमने 50 जॉब अप्लाई किया, दिस टाइम वी विल अप्लाई 100 जॉब्स इन अ मंथ, वी विल अप्लाई 200 जॉब्स इन अ मंथ। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। ना कि नहीं भैया आप तो बस कह रहे हो ये जॉब्स लेकिन मिलती नहीं है या रिस्पॉन्स नहीं करते। भाई किसी को तो जॉब देते हैं, ऐसे क्यों एडवर्टाइज करेंगे ये जॉब? क्या मतलब वैसे एडवर्टाइज कर दी क्या इन्होंने? अगर वीजा स्पॉन्सरशिप लिख रहे हैं तो किसी को तो देंगे ना। तो थिंक दिस वे, पॉजिटिव सोचो, आपके सराउंडिंग जो है वो पॉजिटिव बननी शुरू हो जाती है, और विजुलाइज करो कि भाई आपको ये जॉब मिल रही है और आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, यूके में आप रहोगे। इस तरह करोगे ना, आई गारंटी यू कि भाई यू विल गेट अ स्पॉन्सरशिप जॉब। ठीक है, इसमें क्या है, बार्कलेस सिम्पसन, इसको आप रीच आउट कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि भाई क्या क्या चाहिएगा इस जॉब से रिलेटेड, सारी डिटेल्स बता रखी हैं। और यहाँ पे अगर साथ में देखोगे आप केयर वर्कर का है ना, बहुत सारे लोग पैसे देते हैं कि भाई इतने पैसे दे के केयर वर्कर का वीजा में लग जाएगा, वो लग जाएगा। भाई केयर वर्कर की इस कंट्री में जो जेन्युइन जॉब्स है इतनी अवेलेबल है ना, यू वोंट बिलीव। और कोई भी पैसा नहीं मांग रहा, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी, लेकिन पहले वहाँ पे काम करना शुरू करना पड़ेगा, तभी वो स्पॉन्सरशिप ऑफर करेंगे। बहुत सारी ऐसे जेन्युइन केयर होम्स हैं जो काम भी देते हैं, वीजा भी देते हैं और पूरे घंटे भी देते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो यू कैन अप्लाई दोस्त। उसके बाद आती है ये लीड प्रोग्रामर, हाइब्रिड है ये जो कंपनी है, हार्डवर्क स्विफ्ट, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। वीजा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा इनके बारे में पूरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू कैन रीड दोज जॉब्स आउट। सो जॉब्स आर अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू अप्लाई। ठीक है, केयर वर्कर फिर से आ गया, CV केयर बेड्स एंड हर्ट्स एंड बग्स लिमिटेड। तो इसमें वीजा यूके वीजा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, और सारे डिटेल में इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या है और किस तरह से। तो इस तरह से आप जेन्युइन जॉब्स भी केयर होम में अगर आपको काम करना है तो अप्लाई कर सकते हो। HGV मैकेनिक, इसकी यहाँ पे बता रखा है वीजा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, ये जॉब है, सारी डिटेल इसके बारे में बता रखी है, ओवर टाइम वगैरह। इन सब जॉब्स के ना मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगा। कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियर, ठीक है, इसके बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल में बता रखा है। इसके बाद आता है ये वाली जॉब तो फिनिश हो गई है, चलो। अब HR मैनेजर के बारे में भी यहाँ पे एक्सब्रिज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के यहाँ पे है, और स्पॉन्सरशिप राइट टू वर्क, वीजा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने में लगे हुए। ठीक है, इसके बाद है IC डेवलपमेंट मैनेजर, ये भी। तो ये सारी की सारी जॉब जितनी भी है ना, इन सब जॉब का, तो अब जितनी भी जॉब मैंने आप लोगों को दिखाई है ना, इन सब जॉब का मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां पे मैं इनका सारा लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जॉब दिखाने का मतलब ये नहीं है कि भैया देखो मेरे को मिल सकती है, तुम्हें क्यों नहीं मिल सकती। ये है कि भाई जॉब्स अवेलेबल हैं, बस हमें ढूंढनी है उस जॉब्स को। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, कीप अप्लाइंग फॉर स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब्स, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब्स। लेकिन आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, और अपने जो कहते हैं ना, अगर आप 10 घंटे लगा रहे हो जॉब ढूंढने में वीक के, तो आपको 10 के बजाय 15 घंटे लगाने पड़ेंगे। लेकिन जॉब्स हैं, और अगर कोई भी हेल्प मेरे से चाहिए हो तो मेक श्योर डू बुक अ सेशन विद मी, एंड आई एम हैप्पी टू गाइड यू एंड हैप्पी टू मेंटर यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना